शुभ समय में आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं इस समय हमारा विशेष कार्यक्रम जीएसटी। जी हाँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। कार्यक्रम के सहयोगी हैं फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र, शाह ग्रुप, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर एंड सप्लायर्स ऑफ स्टेनलेस स्टील, कंप्लीट सॉल्यूशन इन स्टील, स्टील लाइन इंडिया, सिस्टर कंसर्न रॉयल स्टेनलेस स्टील, पार्थ स्टील एंड इंजीनियरिंग कंपनी, स्पेशल स्टील एंड एलॉयज। जीएसटी को लेकर जिस तरह से फार्म और शुभ समय ने मिलकर कैंपेनिंग शुरू की है, इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तम जी जैन, जो फार्म के ट्रेजरर है, कोषाध्यक्ष है। सबसे पहले उत्तम जी जैन, आपका शुभ समय में स्वागत है। धन्यवाद। उत्तम जी, आप फार्म के ट्रेजरर है, कोषाध्यक्ष है, और फार्म और शुभ समय ने मिलकर के एक जीएसटी पर एक कैंपेनिंग, एक अवेयरनेस शुरू की है, जो प्रत्येक व्यापारी को, लगभग महाराष्ट्र के हर व्यापारी को ये बात पहुंचाई जाए कि जीएसटी आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, जीएसटी के कानून कायदे क्या है, जीएसटी किस तरह से लागू हो रहा है। अभी तक गहमा गहमी है, व्यापारियों में इस बात की जानकारी नहीं है। तो सर्वप्रथम तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से फार्म और शुभ समय ने एक कार्यक्रम शुरू किया है, इस संबंध में आप अपनी ओपिनियन बताएं। जीएसटी लाना देश के लिए अच्छा है। जीएसटी से सब टैक्स निकल जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट का वादा है। लेकिन जीएसटी को किस तरीके से गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर जीएसटी आने के बाद व्यापारियों को रिटर्न भरने में और तकलीफ हुई, व्यापार में तकलीफ हुआ, तो व्यापारियों के लिए वो जीएसटी अच्छा नहीं होगा। सरकार को चाहिए कि जीएसटी को इतना सरल बनावे, जैसे अन्य देशों में है कि एक ही जीएसटी होता है, चाहे वो कपड़ा होवे, चाहे सोना चांदी होवे, चाहे ड्राई फ्रूट हो, सब में एक ही जीएसटी होता है। जबकि इस देश में 4 तरह के जीएसटी है, किसी में 5%, किसी में 8%, किसी में 18%, किसी में 28%। तो व्यापारियों को रिटर्न भरने में बड़ी तकलीफ होगी कि यह किस जीएसटी में जाएगा, इसकी क्या डेफिनेशन है, इसको मैं किस जीएसटी में जाऊं, प्लस हर महीने के 3 रिटर्न भरना, और उसमें भी आईजीएसटी, एचजीएसटी और सीजीएसटी। अगर महाराष्ट्र एक स्टेट से दूसरे कपड़े स्टेट में कोई चीज़ जाती है तो उसे आईजीएसटी भरना पड़ता है। यह दुनिया के किसी भी देश में इस तरीके की जीएसटी नहीं है। हम जीएसटी के फेवर में हैं। हम चाहते हैं कि व्यापारी को एक टैक्स लगे, लेकिन अगर एक टैक्स से अधिक टैक्स व्यापारियों को अगर फॉर्म भरना पड़ेगा तो व्यापारी के लिए एक सरदर्द होगा। और सबसे बड़ी बात तो कहूँ मैं कपड़े बाजार के लिए, कपड़े बाजार में आज तक ना वैट है, ना एक्साइज है, ना किसी तरह का टैक्स है। तो इतने सारे टैक्स देखकर हमारे व्यापारी तो घबरा गए हैं, डिप्रेशन में आ गए कि हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। कपड़ा एक ऐसी चीज है जो यान से लगा के रेडी, यान से लगा के कंज्यूमर तक जाने में 15-17 आदमियों के हाथ में जाती है, और हर बार उसका जीएसटी भरना, उसको मेंटेन करना। और दूसरी अधिक बात है कि कपड़े में माल रिटर्न, खराबी। अब इस जीएसटी में एक बड़ा कानून है जो दुनिया में कहीं नहीं आया कि आपका बिल मैच किया जाएगा। मैंने जिस पार्टी को कपड़ा बेचा उसका और मेरा बिल मैच होना चाहिए। अगर मेरा और उसका बिल मैच नहीं हुआ तो वो एरर में जाएगा, मेरा जीएसटी रुक जाएगा। अब कपड़ा बाजार में व्यापारी, अगर मैं किसी को कपड़ा भेजा और उसमें 50 मीटर खराब निकला तो पूरा पेमेंट तो भेजेगा नहीं, वो तो 50 मीटर काट के ही पेमेंट भेजेगा। तो हमारा उनका बिल मैच नहीं होगा। कपड़ा बाजार में सबसे बड़ी तकलीफ यही है, बिल मैचिंग की होती है। यहाँ खराब भी होता है, रेट डिफरेंस भी होते हैं। तो सरकार कहती है कि आप उसका पूरा पेमेंट दो और उसके बाद आप डेबिट नोट बना के पार्टी से पेमेंट करो। वो इस पद्धति में व्यापारियों को अनुकूल नहीं आएगा। दूसरी बात, कपड़े बाजार में फैशन चेंज होती है तो लॉट में भी माल बेचना पड़ता है। जब लॉट में कपड़ा बेचेंगे तो गवर्नमेंट को हमें ये दिखाना पड़ेगा हमें लॉट क्या बेचना, उसकी हम क्या डेफिनेशन करें। मुझे तो लगता है कि जीएसटी के जिस तरीके वातावरण है, जिस तरीके सरकार के कानून है, उसमें इंस्पेक्टर राज बढ़ जाएगा। ऐसी व्यापारियों डरे हुए, डिप्रेशन में है। लोग ये सोच रहे हैं कि कपड़ा बाजार आगे क्या व्यापार करना, वो असमंजस में व्यापारी लोग
पड़े हुए। कपड़े में वेट नहीं था, पहले सीएसटी नहीं था, उसके बाद वेट नहीं था। अब 18% जीएसटी, पता नहीं कितने परसेंटेज होगा, लेकिन जीएसटी लागू होगा। तो आपको क्या लगता है कि कपड़े पर कितने % जीएसटी आ सकती है? ऐसे सुनने में आएगा कपड़े में 12% जीएसटी आएगा, ऐसे लोग कह रहे हैं कि 12% आएगा। अभी तक फिक्स नहीं है। अभी इनकी जो सभी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टरों की मीटिंग में उसे पता चलेगा कि कपड़ा पे कितना टका जीएसटी आएगा। चलिए, ये बहुत जल्दी ही पता लग जाएगा कितने % आएगा। लेकिन जितने प्रतिशत भी कपड़े मार्केट पर जिस तरह से जीएसटी आएगा, कपड़ा मार्केट इसके लिए कितना तैयार है? और इससे इन्फ्लेशन अर्थात महंगाई बढ़ने की संभावना रहेगी कपड़ा मार्केट में? मुझे नहीं लगता कि कपड़ा बाजार, लेकिन इसमें ऐसा होगा कि व्यापारियों के मुनाफे खुल जाएंगे। क्योंकि समझो मैं बॉम्बे में रहता हूं और मैं एक राजस्थान से कपड़ा उड़ीसा में भेजता हूं, तो मुझे ई चालान राजस्थान के व्यापारियों को भेजना पड़ेगा। उसमें मैंने क्या भाव में बेचा है और किसको बेचा है उस सप्लायर को पता चल जाएगा। तो व्यापारी भी इस संयम में है कि इस मामले को कैसे सुधारा जाए। मतलब कई बातें जो है व्यापारी गोपनीय होती है, वो ओपनी हो जाएगी। ओपनी हो जाएगी। तो कपड़ा मार्केट की तरफ से आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि कपड़ा मार्केट में 3 साल तक अगर जीएसटी न लग जावे तो व्यापारी, ये किस सिस्टम में होता है, अपना व्यापार उस तरह से उसको एडजस्ट करने की कोशिश करे। और 3 साल तक अगर कपड़े बाजार में जीएसटी अब न लाया जाए तो ये कपड़े मार्केट के लिए एक बूस्टिंग होगी। और इंटरनेशनल मार्केट में भी जो कपड़े का जो गवर्नमेंट का ध्येय है कि इसको एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, नो डाउट जीएसटी आने से एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा ही, लेकिन व्यापारी व्यापार करेंगे तब बढ़ेगा ना। आज की डेट में व्यापारी सब स्टैंड स्टिल है। वो सोच रहे हैं कि आगे 1 जुलाई के बाद व्यापार क्या करना, वो अभी नहीं सोच पा रहे। जी, इन सभी बातों के बीच कर, जैसे आपने बताया, बात खुलकर सामने आई कि अभी तक लोगों में, व्यापारियों में जानकारी की कमी है, अवेयरनेस की कमी है। हमारी ओपिनियन की फार्म को हमने बताया कि कपड़े बाजार में ये प्रॉब्लम है। फार्म ने ये कहा है कि अगर व्यापारियों को तकलीफ होगी वो फार्म हमारे साथ है। और अगर व्यापारी तो जीएसटी इसलिए लाना चाहते हैं कि उनका व्यापार सरल हो जाए। सरकार का ये कहना है कि 80 तरह के टैक्स को हम एक टैक्स में लाना चाहते हैं, लेकिन ये एक टैक्स में आता हुआ दिख नहीं रहा है। जैसे हमको 36 रिटर्न तो भरेंगे, अगर हम इंटर स्टेट बिजनेस करेंगे तो हमको 300 के ऊपर हमको रिटर्न भरना पड़ेगा। और जिन जिन स्टेटों में हमें धंधा करना है उनके हमें जीएसटी के नंबर लेने पड़ेंगे। और कपड़ा बाजार में अनस्किल्ड लोग अधिक है। इस बात की, कपड़ा बाजार में लोगों को तो अभी तक कंप्यूटर चला नहीं आता है, तो इस बात को वो कैसे आगे सार्थक करेंगे, ये हमें हमारी समझ के बाहर है। ये थे उत्तम जी जैन, जो मुंबई कपड़ा बाजार से अपनी समस्याओं का अपनी ओपिनियन दे रहे थे, कपड़ा बाजार की बात को रख रहे थे। आप देखते रहिए शुभ समय।